चलिए, आज लेक्चर 2 है जिसमें कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे हमने कल आपके आपके साथ परमुटेशन के कुछ हमने बेसिक्स बताए थे, और आज हम कुछ कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था कि परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन बेसिकली अरेंजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि केवल हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। ओके, और अरेंजमेंट के अलावा अगर मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, सिलेक्शन। ठीक है, जहाँ अगर सेलेक्ट करना हो आपको, तब हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि कल हमने काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, कॉम्बिनेशन को मैंने बोला था कि सिलेक्शन होता है। बेसिकली ये क्या है, एक सिलेक्शन है। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मेरे पास चार लोग हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इन चार लोगों में आपको दो लोग को सिलेक्ट करना है। किन्हीं दो लोग को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप सिलेक्ट? किन्हीं दो लोग को सिलेक्ट करना है आपको। तो क्या क्या वेस बन सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं बताओ? कितने नंबर ऑफ वेस हो सकते हैं सिलेक्ट करने के? इन चार लोगों में आपको दो लोग को सिलेक्ट करना है, किन्हीं दो लोग सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या हो सकते हैं वो? 12 हो सकते हैं। आपने तो ऐसे ही नहीं बताना है कौन कौन हो सकते हैं, मैंने ये पूछा। एक तो स्टार्टिंग से ये ना इंपॉर्टेंट होता है, बाद में हमको निकालना पड़ेगा। पहले तो ए से स्टार्ट करो, ए से बी। ठीक है, ए से बी पहला, ये दो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे जाओ, ए और सी दूसरा। फिर इसके आगे जाओ, ए और डी। ठीक है, ए का काम खत्म हो चुका है, निकालने भी जाना सीखना पड़ेगा आपको मेंस के लिए। ठीक है, ए से पहले स्टार्ट किया मैंने, ए से बी से सी, बी से डी। फिर अब दूसरा ए खत्म हो गया पूरा, फिर बी से सी, बी से डी। ठीक है, बी से सी, बी से डी। ठीक है, ओके, हो गया बी से डी। अब बी का भी काम खत्म हो गया, अब सी बचा, तो अब सी से डी। और डी के आगे कुछ है नहीं, यानी कि आपके कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे सेलेक्ट करने के? इन चार लोगों में से दो लोग सेलेक्ट करना है, तो कितने ऐसे वेज बन रहे हैं आपके पास? आपके पास 6 वेज बन रहे हैं। ठीक है, आपने 12 कैसे बोला? चार लोगों को अरेंज नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने पहले बोला ना कि सेलेक्ट करना है। ठीक है, चार लोग हैं, चार लोगों में किन्हीं दो लोगों को सिलेक्ट करना है। तुम्हारे पास क्या क्या हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, फिर आपका बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, फिर आपका सी डी हो सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। यानी कि 6 ऐसे बन सकते हैं आपके पास सिलेक्ट करने के वेज। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा, अगर आपके पास ऐसे आ जाए एग्जाम्पल में, अगर आपका ऐसा आ जाए कि आपके पास मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, इतने सारे लोग आ जाए, इनमें से आपको तीन लोग सेलेक्ट करने हैं। इनमें से आपको तीन लोग सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो हर बार तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, हर बार तो आप ऐसे नहीं कर, स्टार्टिंग से करोगे ए से, फिर स्टार्ट करोगे बी सी, ए बी स्टार्ट करोगे, फिर सी करोगे, फिर डी करोगे, फिर ई करोगे। ऐसे तो नहीं कर सकते हर बार। ठीक है, ऐसे कर सकते हो क्या आप ये? ठीक है, ओके, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, हमने गेस किया ना कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, मतलब सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला चार लोगों में अगर दो लोग सेलेक्ट करें, तो हमने इजिली यहाँ पे फाइंड कर लिया कि 6 लोग। अगर बड़े आ जाएं, जैसे आपके पास ये 8 लोग हैं, 8 लोगों में किन्हीं तीन लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे आपको पता है? बहुत सारे नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है। कल मैंने एक परमुटेशन का बताया था फॉर्मूला, याद है कि नहीं बताओ? ओके, और कॉम्बिनेशन को हम लिखते कैसे हैं? अगर मैं बात करूँ आपसे, कॉम्बिनेशन को लिखते कैसे यार? ठीक है, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं हम एन सी आर। और हमने परमुटेशन को क्या लिखा था? परमुटेशन को हमने लिखा था एन पी आर। इसका क्या फॉर्मूला होता था? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता था परमुटेशन का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का क्या होता है? एन सी आर, इसमें क्या है, टोटल। एन क्या है, पहले लिख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, सॉरी, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन क्या है?
एन आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8 है। 8 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल 8 है। एन क्या है, यहाँ पे टोटल के बारे में बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है। और आर क्या है, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं, कितने, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, आर क्या होता है, कितने, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यहाँ पे कितने लोग हैं, टोटल 8 है। 8 में से 3 सिलेक्ट करो, कैसे लिखोगे, 8C3। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना सबको। क्या कह रहे हो, कट ऑफ 110 गया है? किसका, ये तो पीओ की बात नहीं कर रहा मैं, गलेक्सी का छोड़, बाद में बात करेंगे इस पे। ठीक है। और ठीक है, चलो यहाँ पे अब कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, टोटल 8 लोग हैं, 8 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, सिंपल सी बात है, तो हम क्या लिखेंगे, 8C3, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व कहाँ करें, 8C3, इसको देखो ये लिखते हैं हम 8C3। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये फॉर्मूला लगाओ, ये n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल यानी कि 3 माइनस 8 - 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हुआ ना 8 - 3, ये तो कर रहा हूँ मैं 8 - 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 7 × 6 × 5 ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जिससे कि ये आपका फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 से 6 कट जाएगा, 8 7 यानी 56 वेस आपकी बनेगी, 8 में से 3 लोग सेलेक्ट करने के। ठीक है, 56 वेस बनेगी। ऐसे में और एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन अलग होता है। ठीक, कॉम्बिनेशन क्या है, अलग है परमुटेशन से। परमुटेशन में क्या था आपका यहाँ पे, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, बस यहाँ पे एक r फैक्टोरियल आगे जोड़ दोगे तो वो आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका सिलेक्शन के बारे में बात होती है, वहाँ पे अरेंजमेंट के बारे में बात होती है, जहाँ पे हमने कल वाले एग्जांपल किए थे कैसे लिखते हैं, जितने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है, इसको बैठाना है बेसिकली उन उन पोजिशंस पे, जहाँ पे पोजीशन मैटर करता है वो होता है परमुटेशन। यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे आप बी और ए को भी एक ही मानोगे, हमने लिया है क्या, बी और ए दोनों सेम ही है, क्योंकि हमें सेलेक्ट करें, दोनों एक ही लड़के हैं ना, ए और बी क्या है, दोनों एक ही है, अगर बी ओ लो या ए बी लो दोनों सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए इसी के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम, ओके, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 8C6, इसको कैसे बनाओगे, 8C6 n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, हाँ ठीक है समझ गया मैं, ठीक, इनटू 8 - 6 मतलब n - r यानी कि 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 से 6 कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 होता ही है, यानी कि 4, 7 × 4 = 28। ठीक है, एक तो ये किया आपने, अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ध्यान दिखाऊं आपको क्या, अगर मैं बोलूं 8C2, ये क्या होता है, 8 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। आप कुछ समझ में आ रहा है दोनों में ये हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम है, आ रहा है, सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा ये, 8 फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये 4 से कटेगा तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में ये सेम है। ठीक है, या तो आप ऐसे निकालो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही निकलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं, ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 8C6 इज इक्वल टू 8C, ये 6 को ना, कब आपको टोटल बनाना है, टोटल ये आर को ना, ये आर में मैं कितना जोड़ूं कि ये टोटल यानी एन के बराबर हो जाए, तो 6 में 2 जोड़ोगे तो आर ये हो जाएगा आपका एन के बराबर। ठीक है, या तो 8C6 निकालो या तो 8C2 निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है,
यानी बेसिकली आपको आर को एन के बराबर करना है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही निकलेगी, चाहे इसके निकाल लो या इसके निकाल लो। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, ठीक है, यही ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ 10C7, 10C7। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 10C3 के बराबर होगा, हाँ कि ना? 10C, ये आर में कितना जोड़ोगे कि एन बन जाए? 3 जोड़ोगे ना। बेसिकली यहाँ पे आपको उतना नहीं करना, मैं समझाने के लिए था। तो यहाँ पे 10 - C करोगे, 3, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लूँ, 15C30, या फिर 15C। आप एन को यहाँ पे कितना, सॉरी आर को एन बनाना है बेसिकली, तो कितना जोड़ोगे? 20 जोड़ोगे ना। तो ये इसके बराबर है, 50C20 के बराबर है। ठीक है, ओके, समझ में आया? दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी, आप सॉल्व कर लेना, दोनों की वैल्यू सेम ही निकलेगी। ओके, और यहाँ पे अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। 10C7 क्या होता है हमारे पास? 10 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू 10 - 7 यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको क्या होता है? 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल बेसिकली, और n - R यानी कि 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 1 तक जाता है, पर मैंने क्या किया? 7 फैक्टोरियल रख दिया, जिससे कि ये 7 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर ये करना, इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा? 10 सेम आएगा, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों में सेम ही आना है। अब मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ, इस वाले को। ठीक है, ठीक है, तो ये कर लोगे क्या? ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 50 से आपको 20 तक जाना पड़ेगा। ठीक, मैं अच्छा सा एग्जांपल और लेता हूँ, 12C4। ठीक है, 12C4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 12 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू 12 - 4 यानी कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी ये फैक्टोरियल हो गई, 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देखना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब कैंसिल आउट करते हो ना इसे, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं देखो यहाँ 7 फैक्टोरियल कट जा रहा है। ठीक है, ये तो सेम ही है। अब यहाँ देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जा रहा है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये जितने फैक्टोरियल बचे हैं उतने को इसको रिवर्स ऑर्डर में खोला गया है। ठीक है, जैसे 4 फैक्टोरियल बचा है, तो इसको 4 बार खोला गया है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10C3 है ना, तो इसको ऐसे लिखा गया है, 10 को 3 बार खोला गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, 10 × 9 × 8 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिंपली यहाँ पे 12C4 में हमें क्या बोला गया है? जितना नीचे है उतना बार आपको बैक डायरेक्शन में खोल देना है, यानी कि 12 × 11 × 10 × 9, 4 बार आपने ओपन कर दिया बाय 4 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, और ये समझ में आया क्यों होता है? आप डायरेक्ट क्यों ऐसा कर देते हो कि 10 को 10 को 3 बार ही खोलना है? ठीक है, तो यहाँ से ये रीजन आता है आपको, आई थिंक रीजन आज क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, होता है डायरेक्ट, हम लिखते हैं 10 को 3 बार खोलना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी 10 9 8, और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये रीजन है, क्योंकि हर बार क्या होता है, ये कैंसल आउट हो जाता है। ओके, ठीक है, रिवाइज किया कल वाली क्लास, रिवाइज की आपने? किया है क्या आपने रिवाइज? पीपीटी से करा है? ठीक है, चलो, कल के बाद आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है।
ए की वैल्यू आ गई ना। चलो। ठीक है। ए आपके पास यहाँ पे है 12C3। ए है क्या है हमारे पास, ए है 12C3। मतलब सीधा नीचे कितना है? 3 है, यानी कि 12 को बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 बार खोलना है, यानी 12 × 11 × 10। और ये होता है 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 6। ओके, गलती मत कीजिएगा, नीचे फैक्टोरियल है। आपके लिए मैं इतना लिख दे रहा हूँ। तो 6 से कटेगा 2। ठीक है। 22 यानी 220। यानी ए की वैल्यू आ रही 220, यानी कि ए और सी में आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, बाकी आंसर नहीं होंगे। ठीक है। अब आ रहा है 25C22। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था क्या लिख सकता हूँ, 25C। आर के बराबर करना है आपको। आर को हमें 22 में क्या ऐड करें कि एन बन जाए। 22 में 3 ऐड करोगे तो बन जाएगा 25, तो एन के बराबर हो जाएगा। तो 25C3 का मतलब क्या है कि 25 को 3 बार खोलना है हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, 24 × 24 × 25 23/3 फैक्टोरियल। ओके, जो कि होता है 6। तो 6 से कट जाएगा ये 4 बार में। ठीक है। 25 × 100 यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, पहला आ रहा है 220, दूसरा आ रहा है 2300। ठीक है। तो हमारे पास बी में 2300 ही आ रहा है। तो ए तो गलत हो गया हमारे पास। अब सी को चेक करते क्या कह रहा है। सी कह रहा है कि आपके पास, सी ये कह रहा है कि 75C 57 इज इक्वल टू 75C। ये कितना होगा? मैंने बताया ना, आर को आपको एन के बराबर करना है बेसिकली। ठीक है, या तो माइनस कर दो इनको, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 आई गेस। ठीक है, मैंने अभी सिखाया आपको। सॉल्व करने बोला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ये आपका गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्व करने आ गया कि नहीं आ गया, कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, एक और वैल्यू आती है, आपको पता होगा ना एक, यहीं पे मैं लिखा देता हूँ, पीपीटी में रहेगी आपके पास। एक 3 वैल्यू होती है, NCN, NC0, NC1। ठीक है, ये मैं आपको हमेशा एक गुलाब जामुन से समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास मान लो कि 1 2 3 5 आपके पास गुलाब जामुन रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको आपकी मम्मा ने बोल दिया या फिर आपके पापा ने बोल दिया कि सारे के सारे खा लो, ठीक है, सारे के सारे खा लो, तो कितने ऐसे वेस हैं, मतलब पांच में से, पांच में से पांचों खा लो, तो एक बार में निपटा दोगे सारे। तो NC1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, अगर आपको यही पांच, आपकी मम्मा ने डांट के बोला कि भाई रिश्तेदार आने वाले घर पे, तो एक भी नहीं खाना है, एक भी नहीं खाना है, यानी 5C0 की वैल्यू क्या है? 1 है। एक ही ऐसी वेस है क्या है कि आप केवल उसको देख सकते हो, खा नहीं सकते। ठीक है, तो एक ही ऐसे वेस है। अगर आपको बोल दिया जाए कि पांच में से आप एक ले लो, तो कितने आप पहले ये डालोगे मुंह में, फिर दूसरा ये डालोगे, तीसरा ये डालोगे, चौथा ये डालोगे, पांचवा ये डालोगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? एन के बराबर होती है। ठीक है। ओके, NC1 किसके एन के बराबर होता है? NCN आपका 1 होता है, NC0 1 होता है। ठीक है, समझा दिया? इसको हटा दो बीच वाले को। ओके, इसका मतलब ये है कि NC1 क्या होता है? 1 होता है। सारे सारे निपटा दिए, कोई नहीं खाना भाई, एक भी नहीं खानी है, तो एक ही ऐसे वैसा नहीं खानी, एक एक करके सारे निपटा सकते हो, तो एन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो, आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप NC1 को सॉल्व भी कर सकते हो आप। NC1 हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल/1 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो आप, कर लो। जब सिंपल ये ना एक्सप्लेन आपको देखो यहाँ पे ना, टॉपिक आपको मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि एन को एक बार खोलना है, सिंपल सी एन को एक बार खोलना है। ठीक है, और 1 को 1 फैक्टोरियल लिखना है, बताया अभी जस्ट मैंने, तो ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है।
ओके, तो ये सब समझना नहीं, सिंपल आप ये सिंपल लॉजिक में ही समझ में ज़्यादा आता है। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना इसमें। या तो एनसीएन निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो आप, सब कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप ना ही समझो तो अच्छा है। जैसे कि मान लो ये एनसीएन है ना, इसको इसको मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। एनसीएन क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन, क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन से एन ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो वन। ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो। पर ये इजिली याद रखो, ज़्यादा इजी, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी काम आता है ये। ठीक है, चलो अब सेलेक्ट करो। अब सिंपल सी बात ये है ना कि आपको यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टीम ऑफ सेवन प्लेयर कैन बी फॉर्म फ्रॉम फोर मेल एंड सिक्स फीमेल। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपके पास चार मेल है। ठीक है, चार मेल है आपके पास और छह फीमेल है। ठीक है, और आपको सेवन प्लेयर आपको सेलेक्ट करने हैं। क्या इसने बोला है कि हमें लड़के सेलेक्ट करने हैं? क्या इसने बोला है हमें लड़कियां सेलेक्ट करनी है? नहीं बोला ना। तो टोटल कितना है आपके पास? टोटल कितने हैं आपके पास? टेन है। तो दस में से आप सात सेलेक्ट कर लो। टेन से सेवन को हम टेन से थ्री भी लिख सकते हैं, जस्ट मैंने बताया अभी। और टेन से थ्री क्या होता है? दस को तीन बार बैक डायरेक्शन को, टेन इंटू नाइन इंटू एट बाय थ्री फैक्टोरियल, जो कि छः होता है। ठीक है, ओके। ये आपका तीन बार में, दो बार में, और ये पांच बार में। ठीक है, पंद्रह अठे 120। समझ में आया? यहाँ पे स्पेशली कुछ नहीं बोला गया कि हमें लड़के लेने या लड़की लेने, लड़के लेने या लड़कियां लेने। क्या बोल रहा हूँ मैं? लड़के लेने या फिर लड़कियां लेनी है। ठीक है, ओके। तो टोटल आपके पास दस है, दस में से आपको सात प्लेयर लेने हैं। कोई भी हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है। जाहिर सी बात है कि लड़की बॉयज के साथ लड़कियां भी होंगी। ठीक है, बॉयज के साथ गर्ल्स भी होंगी, और गर्ल्स के साथ बॉयज भी होंगे। टोटल सात नहीं बनेगा। अगर छह हिस्से लेंगे तो एक हिस्से ही लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर रहा है कि आपको दस में से सात लेने हैं। कुछ स्पेसिफिक इसने बोला नहीं कि हमें इतने लड़के लेने हैं या फिर इतनी लड़कियां लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि थ्री पर्टिकुलर बॉयज आर टू सेलेक्टेड ऑलवेज, देन इन हाउ मेनी वेज कैन बी फाइव बॉयज बी चूजन फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 बॉयज। ठीक है, तो कह रहा है 12 लड़कों में से हमें पांच लड़के सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ओके। 12 में से पांच लड़के सेलेक्ट करने हैं, पर यहाँ पे बोला कि तीन लड़के आपके हमेशा सेलेक्ट रहेंगे। ठीक है, 12 में से पांच हमें सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि इसने पहले बता दिया है कि भाई तीन तो भाई पहले से सिलेक्टेड है। अगर तीन सिलेक्टेड है तो बच्चे आपको कितने सेलेक्ट कितने करने हैं आपको? दो बॉयज आपको सेलेक्ट करने हैं, आगे ना, क्योंकि तीन तो ऊपर से सिलेक्ट होके आए हैं। ठीक है, अब तीन पहले से सिलेक्ट होके आए हैं, तो टोटल बॉयज क्या वो लड़के क्या पहले साइड हो जाएंगे? कि टोटल बॉयज 12 बचेंगे? नहीं, टोटल बॉयज क्या 9 बचेंगे। तो आपको 9 में से दो सेलेक्ट करना होगा, यानी कि 9C2, जो कि 9 इंटू 8, दो बार ओपन करना, यानी कि 36। ठीक है, इसको ऐसे से भी समझ सकते हो कि मान लो कि टीम ऑफ प्लेयर है, क्रिकेट टीम्स की प्लेयर है। प्लेयर है, इसे जर्सी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्रिकेट के जर्सी नंबर है, जिसमें कि आपको पहले कह दिया कि इनको इनको तो लेना ही है आपको। ठीक है, 12 लड़कों में से इन तीनों को तो आपको लेना ही है। टोटल हमें पांच लेने हैं, जिसमें हमने तीन पहले ले ली, तो आपके बचे कितने? आपको केवल दो सिलेक्ट करने हैं। ये तीनों तो आपको पहले साइड हो गए, तो आपके पास चॉइस कितने हैं? चॉइस आपके पास केवल आपके चॉइस नौ ही चॉइस है, तो नौ में से आपको दो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि तीन पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तीन को पहले से सिलेक्ट करके निकाल दिया गया है, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं? चॉइसेस आपके पास नौ चॉइसेस है, नौ में से आपको केवल दो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आगे चले।
अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे अब ना थोड़े को चेंजेस हुए हैं। क्या हुए? कह रहे इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 5 men एंड 3 women। अब इसने बता दिया कि हमें पांच चाहिए, पांच तो हमें मेन चाहिए एंड 3 women चाहिए हमें, फ्रॉम 8 men एंड 7 women। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम ना क्या करते हैं, अगर मान लो हमें पिज़्ज़ा खाना है तो हम पिज़्ज़ा वाले ही शॉप जाते हैं, ये नहीं कि हम सब्जी मंडी चले गए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मैन को ले रहे हैं ना तो आपको मैन से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसको जहां से वेमेन को वेमेन से ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 मैन से वेमेन निकाल रहे हैं। ठीक है। कपिल शर्मा का शो नहीं है यहाँ पे। ओके। तो सिंपल सा ये है कि आपको 8 मैन में से 5 मैन निकालने हैं, चॉइस करने हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके यहाँ एंड का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, हमेशा याद है आपको। यानी मैंडेटरी केस है, आपको लेना ही लेना है। कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 5 men एंड 3 women बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 men। मतलब हमें 8 में से 5 तो मैन लेने हैं, एंड का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी केस यानी इनटू होता है। और 7 women हमें लेना है, 7 women में से 3 women लेने हैं, यानी 7C3। ठीक है। 8C5 को मैं 8C3 लिख देता हूँ। एड मतलब मल्टीप्लाई, 7C3 को रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 × 6 × 5 3 बार ओपन करना, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, लिख भी देता हूँ। 8 को 3 बार ओपन करना, यानी 8 × 7 × 6 बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 ही होता है, इंटू 7 × 6 × 5/6। तो ये और ये कैंसिल। तो 56 × 35, तो 70 × 28 कितना हो रहा है ये? 140 और 63, यानी 200 कुछ आ रहा है क्या? 1960 आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर है। सिंपल सा ये समझ में आया ना कि आपको मैन को मैन में से सिलेक्ट करने, यानी अगर 8 मैन है तो 8 में से ही हम 5 लेंगे। ठीक है। वेमेन को 7 वेमेन में से ही वेमेन लेंगे, यानी 7 वेमेन में से 6 3 आपके ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोला, और तो नहीं बोला ना, कंफर्म केस बोला है, मैंडेटरी केस बोला है कि हमें लेने ही लेने हैं। ओके। तो मैंडेटरी केस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके। और वाला केस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे और वाले भी केस आएंगे। In how many different ways a group of 7 men, 4 children, and 5 women can be formed out of 9 men, 6 children, and 7 women? ये तो आंसर आना चाहिए सबका इसमें तो। ठीक है। आज मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं क्लास लूँ। ठीक है। फिर सोचा नहीं, ले लेते हैं। क्या ही करते फिर बैठ के। अच्छा, ले लेते हैं। कुछ प्रोडक्टिव करते हैं आज के दिन। तो क्या, नहीं नहीं, सिंपल देखो, कुछ मत करो। हाँ, कॉफ़ी है आपके घर पे? बस पानी गर्म करो और एस्प्रेसो बना लो। ठीक है। विदाउट शुगर। ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप पियोगे तो। उसके बाद से ही काफ़ी एक्टिव लग रहा है। ओके। चलिए। In how many different ways a group of 7 men, 4 children, and 5 women can be formed out of 9 men, 6 children, and 7 women? ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक महीने जगने का काफी टाइम आ गया है, समझ रहे हो, एक महीने ही है आपके पास, 1 मंथ। अब 1 मंथ जितना कम सो सकते हो और जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो कर लो। ठीक है भाई। 13,000 वैकेंसीज कभी नहीं आई है। ठीक है। तो ये काफी अच्छा मौका है। ओके। तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अब। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 7 men, 4 children, एंड 5 women कैन बी फॉर्म। यानी सिंपल सी बात करें, 9 में से हमें 4 मैन सेलेक्ट करने हैं, 9C4, और ये कंफर्म केस है, यहाँ पे लिख भी दिया, एंड वाला केस है। और चिल्ड्रन हमें 6 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, यानी 6C4 इंटू 7 में से 5 वीमेन हमें सेलेक्ट करने हैं। ठीक है।
9C4 9C5 के बराबर होता है, 9C5 मत लिखना क्योंकि हमें और लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो 9 को 4 बार ओपन करना है, बैक डैश 9 8 7 इंटू 6/4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, आपको पता है ना। 6 को 6 4 2 लिख सकते हैं हम, 6C2 लिख सकते हैं, इसको मैनेज करके जस्ट बताया मैंने। दोनों इक्वल होता है। तो 6C2 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है। 7C5 को मैं 7C3 लिख सकता हूँ, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय, सॉरी 5, सॉरी 2 ना। हाँ 7C2 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो 2 बार ओपन करना है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है। नहीं नहीं, वो आपके रिजर्व लिस्ट है। ठीक है, रिजर्व लिस्ट छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 6 से 4 बार में, 4 से 2 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 नमा 126 गुना 15 21, 6 5 30, जीरो आ रहा है। ठीक है, 301, 6, 111340 आ रहा है क्या लगभग, यही आ रहा है। अच्छा अच्छा, हमने गलती करी, आप लोगों ने बताया भी नहीं ना। हाँ ये गलती करी हमने। तो मैं रफली एस्टिमेट किया था कि ये 211 जा रहा है तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कितने लिए मैन, 9C, 9 में से हमें 7 मैन लेने हैं, तो 9C7 हुआ ना। ठीक है, अब देखो 6 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन लेने, 64। ठीक है, 7 में से हमें 5 वुमेन लेने, 7C5, तो 9C7 होगा, 9C2 लिख सकते हैं हमसे। तो 9 इंटू 8/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4। तो ये 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अच्छा मेरे ये आंसर आ रहा था तभी। ओके ओके। तो कितना आ जाएगा ये, आपका ये करो ना, 15 दिया, 12 15 30, 301, 36 करो, 300, 9, 6 6 10,000 के आगे जा रहा है, 11,000 के आसपास जा रहा है ये। ठीक है, 11340, ये तो पूरा कर लो सॉल्व। क्या कर रहा हूँ मैं, 300, 15 30 और एक जीरो, और 15। ठीक है सर, 1 to 5 कैंसिल सर, इनकी सब ये एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करना। अच्छा ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल तो आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाले में कोई डाउट तो नहीं ना, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, कैसे सेलेक्ट करते हैं, इतना तो कॉमन सेंस आपको आ गया होगा। ठीक है, 8 में से 5 मैन लेने हैं, तो 7 में से 3 लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सबसे जो एग्जाम में आते हैं तो ये है, इसलिए ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, कह रहा है कि 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं क्लास में। कह रहा है हमें 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन सेलेक्ट। तो कह रहा है कि 2 लड़के और एक लड़कियां होंगी, ये तो कर लोगे आप, आंसर निकालो फटाफट। ठीक है, 2 लड़के एंड का मतलब क्या है, मैंडेटरी केस आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, 2 लड़के कितने में से, 5 में से 2 यानी कि 5C2, आगे ना, एंड माने मल्टीप्लाई, एक लड़कियां कितने में से, 4 में से, यानी 4C1। 4C1 क्या होता है, 4 ही होता है। ठीक है, 4C1 4 ही होता है। तो ये क्या होता है, 5C2 कितना होता है, 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ओके, और ये 4C1 4 ही होता है। तो 2 से 2 बार में कट गया ये, आपका आ गया 8 पंचे 40। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि हमें इनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि एक भी लड़कियां नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी लड़के नहीं है तो मतलब सारी की सारी क्या है, लड़के ही है। यानी कि 5C3 एंड 4C0, तो लड़कियां कुछ होंगी नहीं। या लिखो या नहीं लिखो, दोनों सेम ही बात है। पर मैंने आपको ये बताया कि अगर सारे सारे के सारे अगर लड़के हैं तो बचे हुए क्या होंगे, लड़कियां होंगी जो कि 0 होंगी। और 4C0 क्या होता है, केवल आप देख सकते हैं मतलब 1 होता है।
इसकी वैल्यू मैंने बताया ना 1 होता है। तो केवल यही बची आपके पास 5C3, जिसको आप 5C2 भी लिख सकते हो, हाँ कि ना? 5C2 भी लिख सकते हो, मैंने बता रखा है अभी आपको। ये क्या हो जाएगा, 5 × 4/2, यानी कि 10। इन दोनों में कोई डाउट है तो बता दो। पहले वाले में क्या कह रहा है, सिंपल मैंने बता दिया, 2 लड़के और 1 लड़कियां चूज करनी है हमें। दूसरे में ये कह रहा है कि एक भी लड़कियां नहीं होनी चाहिए। एक भी लड़कियां अगर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि सारे सारे लड़के होंगे, और लड़कियां क्या होंगी, 0 होंगी, यानी 4C0, जैसा कि एक भी लड़कियां नहीं है। और 4C मैंने बताया, NC0 क्या होता है, 1 होता है। NC0 क्या होता है, केवल आप देख सकते हैं, मतलब NC0 1 होता है। ठीक है, NC0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए 4C0 क्या है, 1 है, यानी टोटल में से 0 ले रहा हूँ। ठीक है, अब आता है एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी प्रेजेंट। ठीक है, 3 लड़के लड़कियां जो सिलेक्ट कर रहे हो, 3 लड़कियां में से आपको हर एटलीस्ट एक लड़कियां तो होनी चाहिए, यानी कि एक लड़की होनी चाहिए। अगर एक लड़की है तो बाकी दो क्या होंगे, एक अगर गर्ल है तो दो क्या होंगे, लड़के होंगे, 2 बॉयज। एटलीस्ट का मतलब क्या, एक ही है क्या, नहीं। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 2 लड़कियां भी हो सकती है, और एक तो ये केस बन जाएगा कि एक लड़की हो और 2 लड़के हो, एक तो ये बन जाएगा कि दो दो गर्ल हो और एक आपके बॉयज हो। ठीक है, और आपका ये भी बन सकता है कि तीनों के तीनों क्या होगी, गर्ल्स हो। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होगी, गर्ल्स होंगी। हाँ, और वाला केस बिल्कुल सही। ठीक है, यही बन सकता है। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब, एटलीस्ट एक गर्ल्स का मतलब ये है कि एक लड़की तो होनी ही चाहिए। अगर एक लड़की आप ले रहे हो तो यानी 2 लड़के लोगे। ठीक है, ओके। और अगर आप, सिंपल सी बात है कि दो दो गर्ल्स है तो एक बॉयज, और अगर एक भी गर्ल्स नहीं है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ना, एक भी बॉयज नहीं है, यानी कि एंड 0 बॉयज। ये समझ में भी आता है कि 0 बॉयज की बात हो रही है, अगर तीनों के तीनों आपने ले लिए ना। अब यहाँ पे 3 ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसने कि 3 ही सिलेक्ट करने हैं, इसलिए हम ले रहे हैं। ठीक है, और 0 बॉयज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि 0 बॉयज, तीनों की तीनों अगर लड़कियां हो चुकी है तो बाकी बचे हुए लड़के होंगे नहीं। ठीक है, एक गर्ल्स हम कैसे लेंगे, यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, यानी 4C1 एंड, यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो आप डायरेक्ट। ठीक है, और 2 बॉयज हमें लेने हैं, यानी 5C2, 2 बॉयज में, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, 2 गर्ल्स हमें लेनी है, यानी 4C2 इंटू एक बॉयज लेने, यानी 5C1, और यानी प्लस 3 गर्ल्स लेनी, यानी कि 4C3, और यहाँ 0, यानी कि 5C0 क्या होता है, 1 होता है, जो कि मैं लिख नहीं रहा, इसको लेना ना लेना आप पे है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करिएगा इसको। 4C1 क्या होता है, 4 होता है, और 5 × 5C2 क्या होता है, जस्ट हमें निकाला, मैं 10 होता है, तो ये आ जाएगा 40, प्लस का 4C2 क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 2, यानी कि आपका आ जाएगा 6, 6 × 5 30, प्लस 4C3 यानी कि 4C1 के बराबर होता है, यानी 4। ठीक, कितना आ जाएगा, 74। ठीक है, ये 4C3 क्या है, 4C1 के बराबर है, और 4C1 क्या होता है, 4 ही होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जो एटलीस्ट के बारे में बात है ना, अब ये जो एटलीस्ट है ना, इसको थोड़ा और लेके आ चलते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा आगे लेके चलते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट वाला केस, तो अगर आपके पास मान लो एटलीस्ट वाला केस है ना, पहले यही ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम यही ले लेते हैं, जो एग्जांपल हमने किया ना उसी को ले लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वाला केस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है, तो केवल आप गर्ल्स पे ध्यान दो। ठीक है, केवल आप गर्ल्स पे ध्यान दो, एटलीस्ट 1। ठीक है, गर्ल्स पे आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन में उसी पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ये है, केवल आपको गर्ल्स पे ध्यान देना है, 0 गर्ल्स या फिर 1 गर्ल्स। अलग अलग है साउंड, पूरा नहीं लिखता हूँ, छोटा लिखता हूँ। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जीरो गर्ल, ठीक है, एक गर्ल्स, एक गर्ल हुआ, ठीक है, या फिर दो लड़कियां हों, ठीक है, या फिर तीन लड़कियां हों, या फिर चार लड़कियां हों। जिसने चार लड़कियां लिख दिया ना वो क्वेश्चन से बाहर चल गया, क्योंकि हमें तीन ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जितने सिलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा नहीं जाना आप। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में कहा था ना कि हमारे पास तीन ही लड़के सिलेक्ट करने, तीन ही सिलेक्ट करने बेसिकली। तो आप चार पे कहाँ जा रहे हो, चार पे जाना नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया था एटलीस्ट वन गर्ल्स शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो मैंने सारे गर्ल्स के लिख दिए जीरो गर्ल्स, जहाँ पे एक भी गर्ल्स नहीं है, और एक एक गर्ल्स जहाँ पे टोटल आपको तीन सेलेक्ट करने, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, अगर आपको सिंपल सी बात, मैंने जब अगर सवाल आपसे पहले पूछा था, अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो आपके पास ये रहते यहाँ तक केवल। तो पांच पांच लड़के और चार लड़कियां और तीन को सिलेक्ट करना है, तो क्या होता आंसर? पांच बॉयज है और चार गर्ल्स हैं। ठीक है, पांच आपके बॉयज हैं और चार आपकी गर्ल्स हैं, उसमें से हमें तीन सेलेक्ट करने हैं। टोटल ऐसे कितने बेस हो जाएंगे? इसका आंसर बताओ ना। आपको कुछ नहीं बोला गया कि लड़के होने चाहिए या लड़कियां होने चाहिए। केवल आपको बोला कि पांच बॉयज है चार गर्ल्स है, आपको तीन को सेलेक्ट करके दो। कितने ऐसे बेस बनेंगे सिलेक्ट करने के? टोटल कितने हैं? नौ। तो नौ में से तीन सिलेक्ट करोगे ना, नाइन सी थ्री। भूल गए पहला सवाल? भूल गए ना पहला सवाल आप लोग? ठीक है, मैंने आपको पहला सवाल में क्या बताया था, देखो फिर से देखो। कहाँ गया देखो। हाँ, इसमें क्या है? आपको बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ सेवन प्लेयर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फोर फोर मेल एंड सिक्स फीमेल। तो यहाँ कुछ बोला गया था कि कौन मेल से या फीमेल, हमें बस सेवन सेलेक्ट करने थे। तो टोटल कितने हैं? 10 में से हमने सात सेलेक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं निकाल पाया? तो यहाँ पे थे ना। हम्म। तो यहाँ पे क्यों नहीं निकाल पाया आप? मैंने आपसे पूछा कि पांच लड़के और चार लड़कियां हैं, उसमें से हमें तीन सेलेक्ट करने हैं, तो नाइन सी थ्री बेस नहीं हो पाएगा, बताओ होगा कि नहीं? ये क्या है आपको, ये टोटल टोटल बेस है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज है, इसमें आपके सारे केस आ जाएंगे। ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज है। अगर आपको इनमें से आपको तीन सेलेक्ट करने हैं ना, तो ये आपके टोटल वेज आ जाएंगे। ठीक है, नाइन सी थ्री। इसी में आपके सारे मर्ज होंगे, आपके जीरो गर्ल्स होंगी, वन गर्ल्स होंगे, टू गर्ल्स सब होंगे। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इतने बनेंगे। क्लियर है ये? बताओ। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये जो हमने लिखा है ना, ये टोटल है बेसिकली। टोटल के अंदर ही है सब कुछ। इस टोटल में ही सब कुछ है, जहाँ पे जीरो गर्ल्स भी है, वन गर्ल्स भी है, टू गर्ल्स भी है, और थ्री गर्ल्स भी, क्योंकि हम क्या है, हमने ना टोटल में से तीन पहले सेलेक्ट कर लिए, तो इन सारे में ये बाइफरकेशन है बेसिकली। ठीक है, अब हमें तीन लोग सेलेक्ट करने थे, इसका मतलब ये है कि जीरो अगर गर्ल्स है, मतलब क्या आ गया कि आपने केवल तीन बॉयज को ही लिया है, हाँ कि ना? हमें तीन तो सिलेक्ट लेनी है ना, अगर आप एक भी लड़कियों को नहीं ले रहे मतलब तीनों बॉयज को ले रहे हो आप। अगर आप एक गर्ल्स को ले रहे हो तो बाकी बचे हुए क्या ले रहे हो, दो बॉयज को ले रहे हो आप, हाँ कि ना? एंड वाला केस चलेगा ना, कंफर्म केस हमें तीन लेने ही लेने हैं। ठीक है, अगर आप दो लड़कियां ले रहे हो मतलब इसका मतलब क्या है, एक बॉयज ले रहे हो, क्योंकि हमें तीन हमें सिलेक्ट करने हैं। अगर तीनों के तीनों आप लड़कियां ले रहे हो, तो एक भी आप बॉयज नहीं ले रहे। ठीक है, क्लियर ये सारे कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे दिया है टोटल, टोटल कितना होगा भाई? हमें सिंपल सी बात है कि नौ में से तीन सिलेक्ट करने, टोटल इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, इसमें सारा कुछ होगा आपकी। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गर्ल्स की बातें हो रही थी, तो हमने गर्ल्स वाले लिए, बॉयज होता तो बॉयज लेते हम, जीरो बॉयज वन वन बॉयज, ठीक है, ऐसे लेते हैं। पर यहाँ लड़की की बात हो रही थी, जीरो गर्ल्स, वन गर्ल्स, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक भी लड़की को नहीं ले रहे हो, मतलब तीनों के तीनों क्या ले रहे हो, तीन हमें सेलेक्ट करने हैं, तीनों के तीनों लड़के ले रहे हैं। अगर एक लड़के आपने ले लिया है तो दो लड़के लड़के लोगे, ठीक है, और दो लड़कियां आपने ले लिया तो एक लड़के लोगे। ठीक है, तीनों की तीनों अगर लड़कियां हो चुकी है तो एक भी लड़के नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर टोटल वैल्यू क्या है कि बताओ, नाइन सी थ्री क्या होता है, नाइन इंटू एट इंटू सेवन बाय थ्री फैक्टोरियल सिक्स। छह से काटोगे तीन बार में, दो बार में, चार बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा? सात सौ के इक्कीस और तीन यानी कि 63 हो जाएगा क्या? ठीक है,
बताओ टोटल कितना आ रहा है। 9 को 3 बार लिखना, 9, 5 और 9 में से 3 सेलेक्ट करना, 9 × 8 × 7, 3 बार में, 2 बार में, 2 से 4 बार में, 12 सत्ते, सॉरी, 84 आ रहा है। क्योंकि मैं सोच रहा है, हाँ 84, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, ठीक है, यानी टोटल जो है ये क्या है, 84 है। अब आपको पूछा गया सवाल ये है, सवाल पूछा गया आपसे, एटलीस्ट वन गर्ल्स, हमें एटलीस्ट वन गर्ल्स चाहिए, मतलब हमें एक लड़की तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ये ग्रुप तो हमें चाहिए ही चाहिए, हाँ कि ना, ये ग्रुप आपको चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि एक लड़कियां हो। यही चाहिए, पिछले सवाल में देख लो आप, हमने यही लिया था। यहाँ देखो, यहाँ पे एटलीस्ट वन गर्ल विल बी प्रेजेंट, मतलब हमें एक लड़की वाली चाहिए चाहिए, जहाँ पे एक लड़की हो। ओके, ठीक है, तो वही हमने सारे ले लिए। अगर आपने टोटल में से केवल आपने अगर अगर आप टोटल में से केवल आप ये जीरो वाले घटा देते, तो आपके ये बच जाता, ये वाला एरिया बच जाता जो हमारा आंसर था। ठीक है, हाँ कि ना। जीरो गर्ल्स का मतलब क्या है, अगर मैं टोटल में से अगर ये जीरो गर्ल्स वाले को माइनस कर दूं, ठीक है, जीरो गर्ल्स वाले को माइनस कर दूं, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, जो बचेगा एटलीस्ट वाला, ये वाले बचेंगे, ये वाले, हाँ कि ना, यही तो बचेंगे हमारे पास। और जीरो गर्ल्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि तीन बॉयज, तीन बॉयज क्या, कितने बॉयज हमारे, पांच, पांच में से तीन बॉयज सेलेक्ट करने कितने ऐसे वेस होंगे, 5C3, इसको मैं 5C2 भी लिखता हूँ, जो कि होता है 10, तो 84, -10 यानी कि 74। तो ये 74 किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 74। हाँ कि ना, समझ में आया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी नहीं भी है ना, आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे वाला एग्जांपल लेते हैं। बॉल्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे है, एक मैं आपको दे रहा हूँ कि बॉयस आपके पास 9 है, ठीक है, 9 बॉयस है, और गर्ल्स मान लेते हैं आपके पास 8 बॉय, एक गर्ल्स है, ठीक है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है 6, टोटल 6 सेलेक्ट करना है। ओके, टोटल 6 सेलेक्ट करना है, ओके। और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट दो गर्ल्स होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि एटलीस्ट दो गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट करो, टोटल 6 लोग को सिलेक्ट करने हैं, जिसमें कि एटलीस्ट दो गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, टोटल 6 करने हैं, ओके, जिसमें एटलीस्ट दो गर्ल्स होनी चाहिए। एक तो मैंने पहले आपको क्या बताया, कि भाई हमें दो लड़कियां तो होनी चाहिए, तो अगर दो लड़के हैं, टोटल 6 सेलेक्ट करना है, टोटल 6 सेलेक्ट करने हैं। अगर दो लड़कियां हैं तो बचे हुए चार क्या होंगे, बॉयज होंगे, हाँ कि ना, होंगे। और और क्या हो सकता है, तीन लड़कियां भी हो सकती है, एंड टोटल हमें 6 करने हैं तो तीन बॉयज होंगे, टोटल 6 करने हैं, ये ध्यान में याद रखना, ठीक है। और चार लड़कियां भी ले सकते हो आप, क्योंकि दो से ज़्यादा चाहिए ना हमें, और दो बॉयज भी ले सकते हो आप, या फिर आप और ले सकते हो, 5 गर्ल्स और 1 बॉय ले सकते हो। एक और ले सकते हो कि सारे के सारे आपने लड़कियां ही ले ली, ठीक है, या जीरो बॉयज लिया आपने। एक तो ये केस बनता है, आपको ये बनाने भी आता है, आप कैसे बनाओगे आप, गर्ल्स है यानी कि 8C2, चार बॉयज है, 9 में से चार बॉयज सेलेक्ट करने, आप बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना लोगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आपसे बात हो रही है, हमें एटलीस्ट हमें क्या चुना था, एटलीस्ट दो लड़कियां हमें चुननी थी, तो मैंने आपको ये बता दिया कि टोटल आप निकालो पहले, टोटल क्या आ रहा है। और ये जितने सारे मिक्सर है ना, सारे इस टोटल के अंदर ही आपके हैं, टोटल कैसे निकालोगे बताओ, टोटल कितना आएगा, ये तो बता दो अब, टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ फेज कितने आएंगे, अगर आप 9 लड़के लेते हो और 8 लड़कियां लेते हो, तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने आएंगे, ठीक है, टोटल कितने हैं, 17 है, ठीक है, 17 में से 6 सेलेक्ट करने यानी 17C6, गुड। टोटल कितना आ रहा है आपका, 17C6 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है टोटल, ठीक है। अब मैंने आप बोला था, वो क्या बोला था, एटलीस्ट दो लड़कियां हमें चाहिए, एटलीस्ट दो लड़कियां चाहिए, तो मैंने क्या बोला था आपको, जीरो से स्टार्ट करना है आपको, क्या चाहिए, क्या करना है, हमें लड़कियां चाहिए ना, गर्ल्स, तो हमें जीरो करना है, बॉयस होता तो बॉयस लिखते हैं हम, जीरो, ठीक है, जीरो गर्ल,
और आप क्या ले सकते हो, फिर आगे बढ़ोगे तो एक लड़की ले सकते हो आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो आप दो लड़की ले सकते हो। फिर आगे बढ़ो, तीन लड़के ले सकते हो। फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ लोग ऐसे। नहीं, क्योंकि आपको छः ही सेलेक्ट करने हैं, तो आगे मत चल जाना। ठीक है, आगे मत चले जाना, छः ही सेलेक्ट करने हैं भाई। छः ही लेना है ना। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी है, जीरो लड़के का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं किया, हमने सारे के सारे आपने क्या ले लिए, सारे के सारे आपने बॉयज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कितने बॉयज, छह बॉयज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया छह सेलेक्ट करने ही करने हैं। और और ये और वाला केस है। ठीक है। और एक गर्ल्स का मतलब क्या है कि आपने एक गर्ल्स को लिया, बाकी पांच क्या लिए, बॉयज लिए। इसका मतलब क्या है, दो लड़कियां तो आपने लिए, बाकी आपने क्या लिए, चार लड़के लिए। और इसका मतलब ये है क्या, तीन आपने लड़कियां ले लिए तो बाकी आपने क्या लिए, तीन बॉयज लिए। चार अगर आपने लड़कियां ली तो बाकी दो बच्चे आपने बॉयज लिए। पांच अगर ये लिए तो एक आपने बॉयज लिए, और अगर छह आपने पूरे के पूरे ले लिए तो जीरो आपने बॉयज लिए। ठीक है, तो ये लिखने का कोई मकसद नहीं था, समझ रहे हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन ने बोला कि एटलीस्ट दो चाहिए हमें। एटलीस्ट दो हमें चाहिए, एटलीस्ट दो अगर हमें चाहिए तो दो वाले से हम यहाँ, अगर मैं टोटल में से इन दोनों को घटा दूं तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमको यही निकालना है जो हमने निकाल चुके हैं। ठीक है। टोटल आपके पास कितना है, 17C6 में अगर मैं जीरो गर्ल्स एंड एक गर्ल्स वाली कंडीशन घटा दूं तो मेरे पास ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो जीरो गर्ल्स का मतलब क्या है, छह बॉयज। छह बॉयज का मतलब क्या है, 17C6 माइनस छह बॉयज, टोटल नौ है, नौ में से छह ले रहे हो, 9C6। ठीक है। माइनस, और एक लड़की का मतलब क्या है, आप एक लड़की सेलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। एक लड़की का, एक लड़की और पांच लड़के, पूरा केस लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हमें हर बार छह लेने हैं ना। ठीक है। ओके। क्योंकि जीरो गर्ल्स का मतलब क्या है, वन ही होगा ना। 8C0 वन ही होता है, इसलिए हमने, मैंने आपको बताया था वन हो रहा है, इसलिए मैंने केवल डायरेक्ट ले लिया 9C6। अब यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा आपको, एक लड़की यानी कि 8C1 इंटू पांच बॉयज यानी कि 9C5। थर्ड कौन सा, यहाँ पे आपको बोला गया ना कि सिंपल सी बात है। ठीक है, ब्लू पेन वाला ये, भाई सिंपल सी बात है, आपने यहाँ टोटल लिखा, टोटल में सब कुछ है अवेलेबल। इस टोटल में ना सब कुछ अवेलेबल है, जितने सारे कंडीशन बनेंगे सब इसमें अवेलेबल है। ठीक है। टोटल मैंने बोला कि यहाँ एटलीस्ट आपको दो लड़कियां चाहिए, तो मैंने क्या चाहिए कि आपको गर्ल्स पे चाहिए, तो गर्ल्स पे आपको टारगेट करना है बेसिकली। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो गर्ल्स, वन गर्ल्स, टू गर्ल्स, तीन गर्ल्स, छह तक किया, क्योंकि छह तक बोला गया है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीरो गर्ल्स है तो छह लड़कियां लड़के होंगे, एक अगर आपने ले लिया लड़कियां तो पांच आपके पास क्या होंगे, बॉयज के लिए जगह खाली होगा, दो अगर लड़कियां चार आपके बॉयज के लिए खाली होंगे। ठीक है। मैंने बोला आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको एटलीस्ट दो गर्ल्स वाली कंडीशन चाहिए, तो मैंने एटलीस्ट दो गर्ल्स वाली कंडीशन को मैंने हटा दिया। ठीक है। हमें ये चाहिए, इसी तो, यही तो हमें चाहिए, यही तो आंसर है हमारा। तो हमने क्या किया, टोटल में से हमने जीरो गर्ल्स वाले माइनस किए, माइनस किए, और एक ये वाला कंडीशन माइनस किया, एक गर्ल्स और पांच बॉयज वाला कंडीशन हमने माइनस किया। ठीक है। ओके। और ये आपके इसके बराबर हो गया, इस वाले केस के बराबर। ठीक है। तो टोटल हमें पता है 17C6। जीरो गर्ल्स का मतलब क्या है, छह लड़के, तो टोटल नौ में से छह सिलेक्ट कर लिया हमने। और इसका मतलब क्या है, एक लड़की तो पांच लड़के, तो 8C1 और 9C5। तो इसका जो आंसर आएगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करोगे ना, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। करने का तो ये भी कर सकते हो सॉल्व, पर ये आपको पहला तो ये केस था, केस वन, और ये केस टू था, कि टोटल में से हमने क्या किया, जो हमें चाहिए उसको हटा दो, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। हाँ बिल्कुल, टोटल में से घटा दो। ठीक है। तो ये मेंस वाले सवाल में ये ऐसी कंडीशन आएंगी जो कि पूछे जाएंगे आपसे। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए, अब मेंस यहीं कहीं से उठा लियो। ठीक है, आपको ये कभी सॉल्व करनी ही नहीं, कर लोगे आपको जरूर, नहीं कर पाओगे। दो गर्ल्स का मतलब क्या है, 8C2 इंटू फोर बॉयज का मतलब क्या है, 9C4, सारे करते रहो। प्लस तीन गर्ल्स का मतलब क्या है,
8C3 इंटू, तीन बॉयज का मतलब क्या है 9C3, ठीक है, प्लस चार गर्ल्स का मतलब क्या है 8C4 इंटू, दो बॉयज का मतलब क्या है 9C2, फिर आगे पांच गर्ल्स का मतलब क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ 8C5 इंटू, एक बॉयज का मतलब क्या है 9C1, फिर छह गर्ल्स का मतलब क्या है, छह गर्ल्स का मतलब क्या है 8C6। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा जो यहाँ आना है। ओके, ठीक है। हाँ, ये वाला छोड़ दिया आपने। ठीक है, बॉल्स वाले जो एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जाम में ही आते हैं, ठीक है, फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कह रहे चार ब्लैक बॉल है, पांच रेड बॉल है, छह ग्रीन बॉल है, आपके एग्जाम में आते भी है। हमें तीन बॉल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कह रहे ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, सारे के सारे बॉल, तीनों के तीनों बॉल अलग कलर के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक ब्लैक से चूज करूंगा यानी कि 4C1, एक ब्लैक से चूज करूंगा एंड एक हमने चूज कर लिया एंड, एक रेड से करोगे यानी 5C1 एंड, ग्रीन से करोगे यानी 6C1, छह में से एक बॉल आपने सेलेक्ट किया। 4C1 क्या होता है, 4 होता है, 5C1 5 होता है, और 6C1 6 होता है, यानी कि 20 और 6 120। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये तो पूछा भी था मैंने, आपको याद है ये वाला सवाल, अर्थमेटिक वाले क्लास में। ठीक है, कह रहा है कि सारे के सारे बॉल डिफरेंट होने चाहिए, मतलब क्या है कि एक आपने ब्लैक से चूज किया, एक आपने रेड से चूज किया, एक आपने ग्रीन से चूज किया। ठीक है, आप बोल रहे हैं ऑल बॉल आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, ऑल बॉल आर ऑफ सेम कलर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बॉल क्या सेम कलर के होने चाहिए। अब आपको तीन बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो या तो आप ये कर सकते हो कि 4C1 सारे के सारे ब्लैक चूज कर सकते हो, या सारे के सारे ब्लैक चूज कर सकते हो, या फिर आप सारे के सारे रेड में से सारे के सारे रेड चूज कर सकते हो, सारे सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप ग्रीन में से तीन ले सकते हो, यानी कि सारे के सारे सेम चाहिए। हाँ क्या, सारे के सारे बॉल आपके सेम कलर के होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप इनसे तीन ले सकते हो, या फिर इनसे भी तीन ले सकते हो, या फिर इनसे भी तीन ले सकते हो। ठीक है, पर यहाँ बोला था कि हर एक डिफरेंट होना चाहिए, यानी एक मैंने रेड से लिया, एक मैंने ब्लैक से लिया, एक मैंने ग्रीन से लिया। ठीक है, 4C3 4C1 होता है जो कि 4 होता है, 5C3 5C2 होता है जो कि 10 होता है, सॉरी प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि और की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो इससे लो, या तो इससे लो, या तो इससे लो, ये होता है 10, और 6C3 क्या होता है, 6C3 होता है 6 × 5 × 4/6, 5 × 4 यानी 20, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, 24 नहीं आएगा, 34 आएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई भी बॉल रेड का नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी बॉल रेड के नहीं है तो क्या हो सकते हैं बताओ? कोई भी अगर रेड कलर का बॉल नहीं है सकता, और हमें तीन बॉल सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से बॉल हो सकते हैं? रेड वाले नहीं होने चाहिए केवल, रेड वाले नहीं हो तो क्या हो, केवल ब्लैक और ग्रीन में से ले सकते हो। तो ब्लैक और ग्रीन में कितने हैं टोटल, 10 है। ठीक है, 10 है तो 10 में से आपको तीन लेने हैं, यानी 10C3, जो कि 10C3 होता है, 10 × 9 × 8, 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6, तीन बार में, दो बार में, दो से चार बार में, यानी कि 120। ठीक है, सेकंड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं नहीं, सेकंड में क्यों मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ का केस आ रहा है ना, या तो आप तीनों के तीनों ब्लैक कलर्स ले लो, या ठीक है, या तो आप तीनों के तीनों आप यहाँ से ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा था ना, एक तो आपको ब्लैक से लेना है एंड, और एक आपको रेड से लेना है, और आपको ग्रीन से लेना है, ये और का केस आ रहा है। ओके, ये और का केस आ रहा है। ओके, ठीक है, एक और छूट गया सवाल यहाँ पे, एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वन इज रेड बॉल। सवाल ये है
एटलीस्ट एक क्या है आपका रेड बॉल है, बनाओ। डाउट हो तो मैं लिखता हूँ, अगर रेड नहीं है तो आपको दो चीज से चूज कर सकते हो आप, या तो ग्रीन से या तो ब्लैक से। टोटल कितने हैं? 10 है इनको मिला के, 10 में से तीन लेने हैं आप। डीआईसी वाले से बनता है, आपको पता है ना, डीआईसी इसी वाले डायग्राम से बनता है। मीन्स डीआई जनरली बॉल से रिलेटेड और मार्बल से रिलेटेड बनते हैं। और यहाँ पे केवल ना ब्लैक मार्बल्स लिख देंगे, रेड मार्बल्स लिख देंगे, सवाल सेम ही हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि हमें तीन सिलेक्ट करने हैं ना, टोटल में से हमें तीन सिलेक्ट करने हैं, जिसमें कह रहा है कि एटलीस्ट वन इज रेड, यानी कि एक रेड तो होना ही चाहिए। अगर एक रेड है, सिंपल सी देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे जगह ज्यादा चाहिए ना मुझे। एटलीस्ट यहाँ पे तीन सिलेक्ट करना है, या तो एक रेड हो, सिंपल देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक रेड तो चाहिए चाहिए, और दो हमें टोटल तीन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें कि चार ब्लैक है, पांच रेड है, और छह ग्रीन है। ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि अगर एक रेड ले रहा हूँ तो या तो मैं एक ब्लैक ले लूँ, या तो एक ग्रीन ले लूँ। तीन केस हो गए, हाँ कि ना। और एक रेड ले लूँ और दो ब्लैक ले लूँ, देख दिया ना। एक रेड ले लूँ एंड दो ब्लैक ले लूँ, हाँ कि ना। और एक रेड ले लूँ और आपका दो ग्रीन ले लूँ, हाँ कि ना। पहला एक के साथ क्लियर है। एक रेड ले लो, एक ब्लू ले लो, एक ग्रीन ले लो। एक ये है कि आप एक रेड ले लो, दो ब्लू ले लो, एक रेड ले लो, दो ग्रीन ले लो। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? और आप दो रेड भी तो ले सकते हो। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एक से ज्यादा जितना ले सकते हो। अगर आपने दो रेड लिया तो एक आप ब्लैक ले सकते हो। अगर आपने दो रेड लिया तो एक आप ग्रीन ले सकते हो, टोटल हमें तीन लेने हैं। ठीक है, एक ये ले सकते हो। ठीक है। और आप क्या ले सकते हो? तीनों के तीनों रेड भी तो ले सकते हो, हाँ कि ना। तीनों के तीनों आप रेड भी ले सकते हो। एक रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, एक ग्रीन ले लिया, सॉरी एक ब्लैक ले लिया, ग्रीन ले लिया। एक रेड ले लिया, हमने एक से स्टार्ट किया। एक के साथ दो ब्लैक भी ले सकते हैं। ठीक है। और एक के साथ आप दो ग्रीन भी ले सकते हैं। अब एक वाला खत्म हो गया, फिर हमने दो रेड पे आए, दो रेड पे तो हम एक ब्लैक ले सकते हैं, दो रेड पे तो एक ग्रीन ले सकते हैं। ठीक है। और उसके आगे गया तो तीन रेड हो गया। तो इनको सबको सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? चार में से एक रेड लिया, 4c1 इंटू 5c1 इंटू ग्रीन में से छह में से वन, 6c1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ना, आपका आंसर आ जाएगा। एक रेड लिया यानी कि टोटल रेड कितने? 5c1 इंटू ब्लैक दो लिया यानी 4c2। ऐसे करते हैं ना, आंसर आ जाएगा। एक मैंने अभी जस्ट एटलीस्ट वाला केस बताया था आपको। एटलीस्ट वाला हमने एक केस बताया था आपको, क्या एटलीस्ट वाला केस बताया था? एटलीस्ट वाला हमने केस ये बताया था आपको, रेड है ना, एटलीस्ट वन रेड। टोटल कितने हैं आपका? टोटल कितने हैं? चार ब्लैक, पांच रेड, छह ग्रीन। चार ब्लैक, पांच रेड, छह ग्रीन। टोटल बताओ कितने हैं, जल्दी फटाफट बताओ टोटल कितने हैं। तीन हमें सिलेक्ट करने हैं, इनमें से तीन सिलेक्ट करने, तो कितने ऐसे बेस बनेंगे जल्दी बताओ। आप ही निकालोगे टोटल। ठीक है। टोटल ये टोटल में हमें केवल तीन सिलेक्ट करें, इसने कुछ नहीं बोला कि हमें रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, कुछ नहीं बोला है। ग्रीन चाहिए, कुछ नहीं बोला है इसने। कुछ नहीं बोला होता है टोटल हम मान लेते हैं, इनको सबको जोड़ लेते हैं। तो 10 और ये हो जाएगा 15, तो 15 में से छह सिलेक्ट करने यानी कि 15c3, तीन सिलेक्ट करने 15c3, ये आ गया टोटल। आगे टोटल। अब बोला है कि एटलीस्ट वन रेड, बोला है एटलीस्ट वन रेड, तो मैंने क्या बोला है? किस पे टारगेट करना है हमें? रेड पे टारगेट करना है, तो जीरो रेड, वन रेड, टू रेड, थ्री रेड, फोर रेड ले सकते हो क्या? फोर रेड ले सकते हो? नहीं, हमें केवल तीन ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। और हमें चाहिए एटलीस्ट रेड, मतलब हमें ये चाहिए, ये चाहिए ना, रेड वाला हमें चाहिए। तो अगर मैं टोटल में से अगर ये जीरो रेड घटा दूं, टोटल में से अगर मैं जीरो रेड घटा दूं, जीरो रेड अगर मैं घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, 15c3, 15c3। ठीक है।
तो टोटल यानी कि 15C3 में से अगर मैं इस जीरो रेड को घटा दूं, जीरो रेड का मतलब क्या है? जीरो रेड का मतलब क्या है कि या तो ये ब्लैक से हो सकते हैं, या तो आपके ग्रीन से हो सकते हैं, तीनों के तीनों। यानी कि 15C3 टोटल कितने हैं आपके, ब्लैक और ग्रीन? 10 है। तो 10 में से आपको तीन निकालने, यानी 10C3। अब C3 कॉमन मत ले लेना, ठीक है? तो 15C3 क्या होता है, 15 × 14 × 13 बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 6 माइनस 10 × 9 तीन बार ओपन करना है, भूल गया ना? और ये 6, ठीक है? काट लो। 5 बार में, 2 बार में, 7 बार में, 4 बार में, 3 बार में, तो ये आ गया आपका 120। और ये कितना आ गया आपका, 7×5 = 35 × 13। या तो वैसे 7×5 = 65 कर लो आप, या तो ऐसे कर लो 7×63। क्या करूँ मैं, 91 × 5, या 10 × 2, यानी कि 455। ठीक है, आ रहा है क्या? 455 × 120 करोगे तो क्या आ जाएगा, 35, यानी कि 335। समझ गए जो मैं कर रहा हूँ? अगर सीधी सी बात है, अगर एक भी रेड नहीं है तो क्या होंगे? बचे हुए जो तीन सिलेक्ट कर रहे हो, आप किस में कर रहे हो? ब्लैक और ग्रीन से सिलेक्ट करो तीन। ठीक है, समझ में आया? या तो आप इसको सॉल्व करने जाते तो भी तो आपका हो जाता। एक तो ये तरीका है जो भी यहाँ पे है, सेम आंसर आएगा, सॉल्यूशन ये भी है इसका। पर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कर सकते हो आप। ठीक है, ये सबसे ईजी है। पर यहाँ पे क्या है ना, कि जो हमें नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो वहां से, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ये एरिया आ जाएगा, जहाँ की 1 रेड वाले सारे आ जाएंगे, 2 रेड वाले सारे आ जाएंगे, 3 रेड वाले सारे आ जाएंगे। अगर ये 1 रेड है मतलब क्या है, ये 1 रेड का मतलब ये है, ये सारे इंक्लूडेड है। जो मैंने लिखा है ना 1 रेड वाले, ये और ये तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, 2 रेड जो लिखा है ना इसमें, ये और ये पार्ट इंक्लूडेड है, दो वाले में। तीन वाले में ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे समझ में ये वाला केस। हाँ, बनाइए बनाइए बनाइए। A man has 11 फ्रेंड, 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट देम इफ देयर हैव टू बी एग्जैक्टली 5 गर्ल्स इन द इनवाइट? ओके, मतलब 5 लड़के तो आपको इनवाइट करने ही करने हैं। ठीक है, 5 तो इनवाइट करने ही करने हैं आपको। ठीक है, देयर हैव बीन एग्जैक्टली 5 गर्ल्स इन द इनवाइट। ठीक है, तो मतलब 5 लड़कियां तो आनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 5 लड़की अगर आ रही है तो 0 बॉयज भी ले सकते हैं यहाँ के नाम, हो सकता है। या तो 5 लड़की को बुलाए और एक भी लड़के को ना बुलाए, हो सकता है ऐसा। या फिर 5 तो लड़कियां बुलानी ही बुलानी है, ठीक है। या तो 5 लड़कियों को बुलाए, या फिर एक लड़के को बुला ले। ठीक है, एग्जैक्टली 5 है ना, एग्जैक्टली 5 लड़कियां, ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 5 ही होनी चाहिए लड़कियां। ठीक है, या तो 5 गर्ल्स बुला ले और आपके 2 बॉयज को बुला ले। ठीक है, या फिर आप 5 गर्ल्स को बुला ले और 3 बॉयज को बुला ले। ठीक है, या फिर आपके 5 गर्ल्स को बुला ले और आपके 4 बॉयज को बुला ले। या फिर आपका 5 गर्ल्स और 5 बॉयज को बुला ले। 5 बॉयज तो है ही नहीं, आसमान से लेके आएगा क्या ये? 4 ही बॉयज है, तो ये वाला केस होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया? एग्जैक्टली 5 लड़कियां तो बुला ही रहा है। अब उसका उसकी मर्जी है कि एक भी लड़के को ना बुलाए। या तो एक लड़के को बुला ले, या तो 2 लड़के को बुला ले, या तो तीन को, या तो मैक्सिमम 4 ही बुला सकता है। ठीक है, इन सब में देखोगे तो 5G, ये 5 लड़कियां सारे में कॉमन है। कॉमन है तो टोटल कितने हैं, 7 में से आप 5 लड़कियां ले रहे हो, यानी 7C5 आप ले रहे हो। बचे क्या आपके पास, 0 बॉयज, 1 बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज। ठीक है, क्या बचा आपके पास, 0 बॉयज यानी कि 4C0, प्लस एक लड़के यानी 4C1, प्लस 4C2 2 लड़के। टोटल कितने हैं, 4, 4C3 3 लड़के,
फोर में से चार ले लिया, यानी फोर सी फोर, चार लड़के। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सॉरी, इंटू हुआ ना यहाँ पे। सब में कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है। फोर सी जीरो क्या होता है? वन होता है। फोर सी वन क्या होता है? फोर होता है। फोर सी टू क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू, यानी कि छः। फोर सी थ्री फोर सी वन के बराबर होता है, जो कि होता है फोर। और ये क्या होता है? फोर सी वन फोर होता है। सेकंड लाइन एक बार। सेकंड लाइन में क्या है भाई? इसने लिखा ना एग्जैक्टली पांच, उसके पास 11 दोस्त हैं, चार लड़के हैं और सात लड़कियां हैं। उसने बोला एग्जैक्टली पांच लड़कियां तो आएंगी। पांच लड़कियां तो आएंगी आएंगी पार्टी, बाकी तुम लड़कों का देख लो। ठीक है। तो पांच लड़के, या तो उसकी मर्जी हो गया, सारी लड़कियों को बुला ले, एक भी लड़के को ना बुलाए। या तो एक लड़के को बुला ले, या तो दो लड़के को बुला ले, या तो तीन को, या तो चार को। मैक्सिमम चार बुला सकता है, क्योंकि चार ही बॉयज है। ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, ये जो फाइव जी है ना, सब में कॉमन ले लिया। फाइव जी मतलब क्या है? टोटल सात में से पांच लड़कियां उसने सेलेक्ट किए हैं। सब में से कॉमन लिया, इस वाले में, इस वाले इस सब में कॉमन ले लिया। ओके। अब बचे क्या? चार बॉयज, यानी कि चार में से जीरो बॉयज लिए, यानी फोर सी जीरो। एक बॉयज लिए टोटल चार, चार में से एक बॉयज लिए, यानी फोर सी वन। दो लड़के ले रहे हो, यानी टोटल चार में से दो बॉयज लिए, फोर सी टू। तीन लड़के ले रहे हो, यानी फोर सी थ्री। चार में से चार लड़के ले रहे हो, यानी फोर सी फोर। ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आ गई। 10 14 15 16, क्या 16 इंटू 765, मतलब क्या? सेवन सी टू भी है। 7 इंटू 6/2 फैक्टोरियल, यानी कि तीन। यानी 21 गुना 16। ठीक, 16 तो नहीं, हाँ 32। और ये 16। 336। ठीक है। क्या किस पे? किस चीज पे हो गया? ये नंबर्स वाले मैंने पहले ही बताया ना, काफी इजी होता है। काफी इजी होते हैं, काफी इजी होता है वो, कोई बात नहीं। कह रहे कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट इतना। एक तो रिपीटेशन, इस दो चीजें होती है। एक तो रिपीटेशन अलाउड हो, या तो ना हो। ठीक है। ओके। एक तो रिपीटेशन अलाउड हो, एक तो ना हो। इससे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, इससे पहले थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। कोई यहाँ पे ना स्पेस है क्या? स्पेस होगा तो बताते हैं। चलो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास तीन नंबर है, 3 2 5। ठीक है। इन तीन डिजिट से आप, सॉरी, इन तीन डिजिट से आपको दो डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, क्या क्या बनाओगे? इन तीन डिजिट से आपको दो डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, कितने बनाओगे? एक तो आप 32 बना सकते हो। एक तो आप 35 बना सकते हो। एक तो आप 23 बना सकते हो। एक तो आप 25 बना सकते हो। एक तो आप 53 बना सकते हो। एक तो आप 52 बना सकते हो। यही बना सकते हो? हाँ कि ना? ये छह ही बना सकते हो। इन तीन डिजिट डिजिट से आप कितने दो डिजिट वाले नंबर बना सकते हो? थ्री डिजिट से आप कितने ही दो डिजिट वाले नंबर बना सकते हो? दो डिजिट नंबर। तो आपने चेक किया तो आपको पता चला कि छह बना सकते हैं। आपने पता किया तो आपको लगा कि छह बना सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अलग से ढेर सारा नंबर दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है? ओके। इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है, हमें इनसे आपको, इन ये दिए हुए डिजिट से हमें दो नंबर बनाने हैं, दो डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। ठीक है। एक है तो रिपीटेशन अलाउड, एक रिपीटेशन क्या अलाउड है। एक तो क्या है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। एक तो रिपीटेशन अलाउड है। ओके। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब ये है दो डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, मतलब ये तीनों के तीनों यहाँ आ सकते हैं, हाँ कि ना? तीनों के तीनों नंबर यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है। यहाँ पे तीन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, पांच, यानी कि तीन, दो, पांच में से कोई भी आ सकता है, यानी तीनों में से कोई आ सकता है, यानी तीन आएंगे टोटल। ठीक है। टोटल एक दो तीन आएंगे, नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि यहाँ पे भी आपके तीन आ जाएंगे, यानी टोटल 3 इंटू 3 9 आ जाएंगे। टोटल नौ ऐसे वेज बनेंगे। जब रिपीटेशन अलाउड होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करनी चाहिए पहले आपको सबसे। रिपीटेशन नॉट अलाउड तब ये क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिपीट नहीं किया ना। ठीक है। यहाँ पे हमने 33 नहीं लिखा है, समझ रहे हो?
33 लिख दोगे, 55 लिख दोगे, 22 लिख दोगे, तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। ओके। तो हमने यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली बात करते हैं पहले। तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, हमें पता है कि टोटल हमारे पास 3 डिजिट है, तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। इन तीनों में टोटल 1 2 3 में से कोई तीनों आ सकते हैं, यानी तीन हमारे पास केस बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब रिपीटेशन नहीं अलाउड है, मान लो कि आपने 3 को रख दिया, तो आपके बचे कितने, केवल 2 ही नंबर बचे। तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। तो 3 × 2 यानी टोटल 6 ऐसी वेज बनेंगे जहाँ पे आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये बाकी के 3 बन जाएंगे, खुद से भी तो हो जाएंगे, 33 55 22। ओके, तब क्या बनेगा, ये तीनों के तीनों नंबर पहले भी आ सकते हैं, ये तीनों के तीनों नंबर बाद में भी आ सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 2 5 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी आपका 3 2 5 में से भी तीनों में से कोई नंबर आ सकते हैं। ठीक है। तो 3 × 3 यानी टोटल आपके 9 बनेंगे। तो क्या मैंने प्रूव कर दिया आपको, रिपीटेशन में आपके 6 बनेंगे, आपके रिपीटेशन के साथ अगर होगा तो 9 बनेंगे। ठीक है। इसका मतलब तो ये भी है कि अगर मैं बात करूँ 3 2 5 है ना, 3 2 5, इसका मतलब ये है, ये जो 3 है ना, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये पेयरिंग आपका 2 और 5 के साथ कर रहा है, 2 पेयर इसके साथ हो गया। टू और केवल आपका 3 और 5 के साथ कर रहा है, 2 इसके साथ हो गया। 5 5 के साथ नहीं कर सकता, यानी 2 और 3 के साथ करें, टोटल 6 बन रहे हैं। रिपीटेशन जब नॉट अलाउड है तब की मैं बता रहा हूँ। अगर होता तो 3 3 के साथ बन जाता, 2 2 के साथ बन जाता, 5 5 के साथ बन जाता, तो 9 बन जाते। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है आपको, कि आप लोग नंबर रखने का तो काउंटिंग रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करनी काउंटिंग रखनी है आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 1 2 3। ठीक है। ओके, कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले आपके नंबर कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपके टोटल नंबर ऑफ कितने, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में से कोई भी 5 आ सकता है। ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड कर दिया है इसने, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 रख दिया, फिर वो नंबर रख सकते हो। तो टोटल 5 है, तो 5 में फिर रख सकते हो, फिर 5 रख सकते हो, यानी कि 5 × 5 × 5, यानी कि रिपीटेशन जब अलाउड है तब की बात किया है इसने। ठीक है। रिपीटेशन जब अलाउड है तब की, मैं सारे के सारे नंबर रख सकता हूँ दोबारा आप, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कह रहे कि अब इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट, 3 डिजिट नंबर हमें पहले बनाना है, ये देख लो। 3 डिजिट हमें नंबर बनाने फ्रॉम 0 2 4 6 एंड 8। एक रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तब। बिल्कुल सही, आपने सही बोला कि 0 स्टार्ट में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ना 0 2 4, ठीक है, तो ये आपका 3 डिजिट नहीं, ये 2 डिजिट बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पहले वाले बॉक्स में कितने नंबर आ सकते हैं, जीरो को छोड़ के सब नंबर आ सकते हैं, 2 4 6 8 में से कोई भी आ सकता है, यानी टोटल 4 आ सकते हैं। ठीक है। आप इसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर आपका 0 जिंदा हो गया, तो यहाँ पे आपको फिर आ सकता है, 0 आपके फिर आ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे 5 नंबर आएंगे। फिर यही सेम नंबर यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट अलाउड है, तो 5 के पांचों नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 × 4 यानी टोटल 100, 4 × 5 × 5, बस शुरू में 0 नहीं आएगा, शुरू में आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 स्टार्ट नहीं कर सकता किसी का डिजिट का। ठीक है। बस सबसे इजी होता ही है। नेक्स्ट। बुक से सवाल देखिए, अगर कोई बुक्स है ना आपके पास, सवाल होगा तो बना लीजिएगा ऐसे सवाल अगर होंगे तो। हाउ मेनी नंबर आर लाइंग बिटवीन, बिटवीन बोला है 9 और 1000 के बीच में, बीच में बोला है 9 से, यानी कि 10 की बात कर रहा है, और 999 की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच बोला है। ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट इतना, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। तो 0 3 5 7 9 यही सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, इनके बीच वाला नंबर बनाना है, यानी हमें आइदर और का केस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर भी है, 3 डिजिट वाले नंबर भी है। एक तो मेरे पास 2 डिजिट वाला नंबर है, एक तो मेरे पास 3 डिजिट वाला नंबर है, क्योंकि बीच में बोला गया ना। ठीक है।
आइदर और केस बनेगा ये। जहां पे मैं दो डिजिट वाले नंबर लूंगा तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं पहले वाले बॉक्स में? जीरो नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, तो एक दो तीन चार, टोटल चार नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। अब जीरो बाद में आ सकता है बिल्कुल, एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो दो, दो चार एक पाँच, यानी कि चार पंचे, यानी पहले में 20 केस बनेंगे। ठीक है। अब जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, मैंने आपको बता रखा है। तो एक दो तीन चार, यानी चार पहले आएंगे। बाद में तो आ सकता है एक दो तीन चार पाँच, फिर पाँच आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है। तो चार पंच पाँच पंच 25, और यानी 100 आ जाएगा यहाँ पे। 4 × 5 × 5 यानी कि 100। हाइदर का केस है, दोनों को जोड़कर यानी टोटल 120 ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ हाइदर का केस बनेगा, ये ध्यान रखना। इनके बीच में बोला है, 10 और 999 के बीच में। कह रहे हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट इतना। अब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन को अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है। अब इस नंबर क्या है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं किया गया मतलब पहले बॉक्स में कोई भी आ सकता है। ठीक है, जीरो है नहीं ना, तो दो, दो चार एक पाँच। अब पांच में से क्या है, आपने मान लो कि दो को आपने रख दिया है, तो बचे कितने आपका, चार बचे। तो चार आएगा, चार में से मान लो आपने इसको रख दिया, तो बचे आपके कितना, तीन। तो तीन आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 × 4 × 3 यानी कि 60। ठीक है। आई थिंक और सवाल है क्या? चलो। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 0 and 10,000 बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट ऑफ इतना इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके। तो जीरो से लेके, यानी एक से बात कर रहे हैं, एक से लेके आपको 9999, इनको, इनके बीच में आपको निकालना है। इसमें आपका सब आ जाएगा, पता है आपको, इसमें वन डिजिट वाले नंबर भी आ जाएंगे, टू डिजिट वाले नंबर भी आ जाएंगे, थ्री डिजिट वाले नंबर भी आ जाएंगे, और फोर डिजिट वाले नंबर भी आ जाएंगे, हाँ कि ना? सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है। सारे के सारे आ जाएंगे। वन डिजिट वाले भी आ जाएंगे, टू डिजिट वाले, थ्री डिजिट वाले, फोर डिजिट वाले। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीट नहीं कर सकते आप शब्द को, सॉरी लेटर को। ठीक है। तो आपके नंबर कितने हैं, जीरो है, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है। ठीक है। तो पहले बक्से में कितने आएगा बताओ? जीरो को छोड़ के सब आ जाएगा। दो, दो चार एक पाँच, यानी टोटल पाँच आएंगे पहले वाले में। ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरे वाले में जीरो स्टार्टिंग हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे पास कितने बचे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बचे। अब रिपीटेशन नहीं बोला, यानी कि आपने किसी को फिक्स कर दिया। किसी को फिक्स कर दिया तो बचे कितने, आप एक को फिक्स कर दिया तो बचे एक दो तीन चार पाँच। तो 5 × 5 यानी कि 25। ठीक है। अब सिंपली बात है, यहाँ पे देखो टोटल आपने एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पाँच ही रख सकते हो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब किसी एक को फिक्स कर दिया, बचा आपके पास पाँच। अब किसी एक को फिक्स कर दिया, बचा आपके पास चार। ठीक है। तो 25 × 4 यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पे। सिंपली बात है, जीरो को हम स्टार्टिंग में रख नहीं सकते, तो बचे आपके पास दो, दो चार एक पाँच। पाँच में से आपने एक रख दिया, तो अभी भी आप, क्योंकि जीरो का आपने रख नहीं सकते ना। तो अब ये पूरा केस हो गया जिसमें से आपने किसी को रख दिया है। तो एक दो तीन चार पाँच बचे। फिर एक आपने कम कर दिया, चार। फिर आपने एक कम कर दिया, तीन। ठीक है। तो 100 × 3 यानी कि 300 हो जाएगा यहाँ पे। तो तीन चार पाँच, 430। सारे क्या और वाले केस है। समझ में है क्या करना है इसमें? जीरो से स्टार्टिंग है, बस जीरो को ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये भूलना नहीं है। जीरो स्टार्टिंग नहीं हो सकता बस। ठीक है। जीरो स्टार्टिंग नहीं हो सकता बस, बाकी सब कुछ हो सकता है। इफ हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट ऑफ द वर्ड इतना इफ रिप्लेसन इज नॉट अलाउड। ओके। आप कह रहे हैं इवन नंबर हमें बताना है। हाउ मेनी, एक दो, चार डिजिट नंबर है। और चार इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ओके, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बहुत सही। 6 8 9। इवन नंबर होने के लिए क्या है, लास्ट वाला नंबर हमें टू का मल्टीपल होना चाहिए, पता है ना आपको? लास्ट वाले में टू का मल्टीपल होना चाहिए, बनाओ अब।
मॉक आज से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो नहीं दे रहे मॉक स्टार्ट कर दिएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए इवन नंबर होने के लिए यहाँ पे जो लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें हमें क्या चाहिए, इवन वाले चाहिए, दो के मल्टीपल चाहिए। दो चाहिए, या तो चार, या तो छः, या तो आठ। तो लास्ट वाले में इन्हीं चारों में से कोई आ सकता है, हाँ कि ना। तो चार लोग आ सकते हैं इस वाले में, लास्ट वाले में, हाँ कि ना। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब आपने क्या किया है, इन चारों में से किसी एक को क्या क्या हटा दिया है, तो बचे कितने आपका, दो, दो चार, दो छः, यानी पहले वाले में छः आ सकता है। ठीक है। फिर आपने एक हटा दिए तो पाँच आ सकता है। फिर आपने हटा दिए तो चार आ सकता है। एक आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 4। ठीक है। तो छः पंचे 30 और 12, 16, सॉरी, 480 आएगा ना। 480। ठीक है। समझ में आया। इवन चाहिए तो दो चार छः आठ में, यानी इन्हीं चारों में कोई आ सकता है, तो चार। अब हमें पता है कि हमने इन चारों में से किसी एक को हटा दिया तो बचे टोटल कितने, छः बचे। उसमें से आपने एक और हटा दिया तो पांच बचे, उसने एक और हटा दिया तो हमें चार बचे। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, ओके। तीन डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट इतना इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। जीरो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और एट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से ये एक है। ठीक है। तो आपने बोला कि हमें पता है इवन डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में दो का मल्टीपल रहना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए जीरो भी क्या है, एक इवन नंबर है। जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, जीरो आ सकता है, फोर आ सकता है, सिक्स आ सकता है, और एट आ सकता है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि अगर मान लो आपने जीरो को ले लिया सामने, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपने जीरो वाले को फिक्स कर दिया यहाँ पे, इस वाले में जीरो को फिक्स कर दिया, तो आपके नंबर कितने बचे, दो, दो चार एक पाँच। ठीक है। पाँच बचे। ठीक है। फिर आपने मान लो किसी एक और को फिक्स कर दिया तो आपके पास एक, दो, तीन, चार बचे। ठीक है, ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज़ ठीक है। पर अगर आप मान लो कि आपने जीरो की जगह कोई और रखा, जीरो के अलावा आपने मान लो इन तीनों में से कोई रखा, यानी इन तीनों में से कोई आ सकता है, हाँ कि ना। इन तीनों में कोई आ सकता है। ठीक है। और जीरो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, यानी कि आपने इन तीनों में से किसी एक को रख दिया है, और जीरो को भी आप स्टार्टिंग नहीं लेते क्योंकि ये तीन डिजिट नंबर नहीं रहेगा फिर। तो आपने मान लो तो आपके दो कट जाएंगे, तो आपके एक, दो, तीन, चार, चार आएंगे पहले। ठीक है। फिर आपके यहाँ पे तीन आएंगे। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आयदर और का केस बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आयदर और का केस बनेगा, जहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बार हम क्या लेंगे, जीरो को लेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे जीरो को फिक्स किया, एक बार आपने बचे हुए जो नंबर है, फोर है, सिक्स है और एट। ठीक है। तो जीरो केवल एक है तो एक आ सकता है, और जीरो स्टार्टिंग से हो नहीं सकता। स्टार्टिंग तो हो नहीं सकता, बचा कितना आपका, दो, दो चार एक पाँच, इन पांचों में कोई आ सकता है। फिर आपने एक फिक्स कर दिया, कोई फिक्स कर दिया आपने, तो बचे आपके कितना, चार बचे। तो चार बचे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, जीरो से स्टार्टिंग नहीं किया, इसलिए आपने क्या किया, दो, दो चार एक पाँच लिया, हाँ कि ना, क्योंकि जीरो आपका यहाँ पे रह चुका है। जीरो से स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि आपने जीरो को पहले ही प्लेस कर दिया, तो बचे जितने हैं आपके पास, वो सारों में से कोई एक आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। पर अब आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, तो पहले लास्ट वाले देखोगे कि हमें इवन चेक करना है। इवन चेक करने के लिए हमें इन तीनों में से कोई चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या है, जीरो को रख नहीं सकते क्योंकि जीरो स्टार्टिंग हो नहीं सकता। आपने यहाँ पे फोर, सिक्स और एट में से किसी एक को हटाया है। किसी एक को मान लो इसको हटा दिया, तो आपके सभी शुरू में रखने के लिए कितने रह रहे हैं, जीरो को रख नहीं सकते। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार। अब आपने मान लो इन चारों में से किसी एक को रख दिया, आप जीरो को तो बीच में तो रख ही सकते हो। एक, दो, तीन, चार। तो 16 तिया 48, यानी टोटल 68 बन सकते हैं।
ठीक है, नन ऑफ दिस 68। आयदर और का केस आएगा, एक वाले में आप जीरो ले सकते हो, एक वाले में आप 4 6 8 ले। क्यों मैंने एक बोला था लेने के लिए? जीरो इवन है। भाई क्या ये सवाल है सीजीएल का, कैसे कर रहे हो आप? सीजीएल का सवाल है, जीरो से इवन नंबर। ठीक है। हाँ तो जीरो तो वही तो मैंने कहा ना, जीरो वाले केस मैंने एक साइड कर लिया। समझ रहे हो, जीरो वाला केस ही हमने एक साइड कर लिया, जहाँ पे 20 केस बन रहे हैं। और जीरो लास्ट में नहीं आने के लिए मैंने तीनों का रख दिया। ठीक है, जीरो को मैंने लिया ही नहीं लास्ट में। नहीं समझे क्या? कैसे हुआ? मैंने यहाँ पे ये कहा आपसे कि अगर उसको तो स्पेशल इज्जत दी है ना मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या, मैंने क्यों नहीं लिया आपको मैंने बताया तो पहले। अगर आप यहाँ पे 0 4 6 8 आप सारे ले लेते ना, तो आपके यहाँ पे चार बनते, चार केस बनते, हाँ कि ना? बनते। फिर आप यहाँ पे ना, आपको ये कंफर्म नहीं है कि अगर मान लो कि आपने ये कहा, मान लो आप यहाँ पे जीरो रख देते, अगर आप जीरो को पहले प्लेस कर देते यहाँ पे आखिरी में, तो आपके पास बचते क्या? आपके जो नंबर है, जीरो है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है और एट है। ठीक है। मान लो आप जीरो का प्लेस कर दे तो आप बचे कितने आपके? दो, दो चार एक पाँच। तो स्टार्टिंग में पाँच आ जाते। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप जीरो को नहीं रखते तो आपके पास केवल तीन ही जगह बचते, जो कि 4 6 8, यानी तीन ही जगह बचते। फिर आप जीरो को स्टार्टिंग में भी नहीं ले सकते थे। जीरो के स्टार्टिंग में, और इन तीनों में आपने से कोई एक नंबर ले लिया था पहले ही लास्ट में। ठीक है, इन तीनों में से कोई ले लिया था। जीरो के स्टार्टिंग रख नहीं सकते, तो एक दो तीन, यानी कि आप यहाँ पे, और ये चार, चार में से कोई एक ले सकते हो। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बनाया, एक बार जीरो वाले को लिया, एक बार मैंने तीनों को लिया। ठीक है। फिर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट इतना इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है। अब कह रहा है 4 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। ठीक है, इनसे। अब क्या, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब फाइव से डिवाइड होना चाहिए। फाइव से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? आपको लास्ट में या तो जीरो चाहिए या तो फाइव चाहिए। हाँ कि ना? पर यहाँ पे केवल फाइव है, यानी केवल फाइव ही आएगा यहाँ पे, यानी केवल एक ही आएंगे। ठीक है। तो मान लो फाइव को आपने रख लिया, बचे कितने आपके पास, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो दो, तीन, चार, पाँच बचे। पांच में से मान लो किसी को भी रख दिया आपने, किसी को भी, तो बचे कितने? दो, दो चार बचे। चार में से फिर आपने किसी को रख दिया, बचे कितने? तीन। तो तीन, पाँच चौके 20, 20 दिया 60। सारे को मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आएगा। ठीक है। ओके। ये अब जीरो आ जाएगा तो क्या करोगे? स्टार्टिंग में जीरो आ जाएगा तो क्या करोगे? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। क्या आवाज क्या हुआ? मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सवाल बनाने दिया है मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लास्ट में आपका क्या, जीरो या तो पांच रह सकता है। अब मैंने जीरो और जब भी पांच है तो आप आइदर और केस बना लो। क्यों ये ऐसा हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैंने पहले सॉल्व कर लेता हूँ।
एक बार आप यहाँ पे जीरो ले लो, एक बार यहाँ पे पाँच ले लो। ठीक है। अगर आप जीरो लोगे तो यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे भी एक होगा, कोई पाँच ही आ सकता है। ठीक है। नंबर क्या है मेरे पास? 0 1 3 5 7 9। ध्यान देखना, अगर आपने जीरो को फिक्स कर लिया तो कितने नंबर बचे आपके पास? 2 3 4 5 बचे। ठीक है। पाँच बचे, किसी एक को हटा दिया तो बचे कितने? चार। यानी यहाँ पे 20 बन रहे हैं जीरो वाले केस में, जहाँ पे मैं जीरो को रख रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं जीरो को रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पाँच को रख रहा हूँ। ठीक है। आपने यहाँ पे पाँच को रख दिया तो स्टार्टिंग अब जीरो से हो नहीं सकता। आपने यहाँ पे क्या किया, इस वाले जगह में आपने क्या किया, एक वन और थ्री हटाऊं। इस वाली जगह मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने पाँच को यहाँ फिक्स कर दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो नहीं हो सकता, बचे कितने हैं? दो। और दो, चार नंबर ही बचे आपके पास। ठीक है। अब मान लो इन चारों में से किसी एक को आपने फिक्स कर दिया, बचे कितना आपके पास? तीन बचे। तो तीन हो जाएगा। तो 4 × 3 यानी 12, यानी कि 32। नन ऑफ दिस। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर आप जीरो और पाँच को ले लेते ना यहाँ पे, समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर आप यहाँ पे आप ले लेते, सॉरी तीन डिजिट का नंबर है ना, एक दो तीन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जीरो और पाँच के लिए जगह ले लेते तो दो बनता। आगे ना, या तो जीरो या पाँच में आ सकता है, जीरो या पाँच में आ सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देखना। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि हमने जीरो को फिक्स कर दिया या पाँच को फिक्स कर दिया। अगर मान लो आप पाँच को फिक्स करते तो क्या होता? स्टार्टिंग में आपके पास दो, दो चार आता यहाँ पे। ठीक है। अगर आप जीरो को फिक्स करते यहाँ पे तो आपके पास एक दो तीन चार पाँच आता। समझ रहे हो? इसीलिए ये दो केस को आने की हटाने के लिए हमने आइदर का केस लिया है। एक बार मैंने जीरो को लिया, एक बार पाँच को लिया। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।